दोस्तों नमस्कार। दांत खराब होने की स्थिति अब बहुत ज़्यादा हो गई है और छोटे बड़े सभी को देखने को मिल रहा है। तो अगर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन या कोई ऐसी मेडिसिन हमें मिल जाए जिसको हम रेगुलर एक नॉर्मल तरीके से यूज़ कर ले और लंबे समय तक दांत खराब ना हो, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। और आज होम्योपैथी में मैं ऐसी ही मेडिसिन आपको बताने वाला हूँ जिसको अगर आप लगातार यूज़ करते हैं कुछ दिन तक या लंबे समय तक भी अगर यूज़ कर लेते हैं तो आपके जो दांत हैं उनकी जो नेचुरल प्रोटेक्शन है या मैं बोलूँ जो नेचुरल स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों दांत खराब होना आजकल बहुत आम समस्या हो गई है। पहले आप देखते हैं आपके एरिया में एक आध कोई डेंटिस्ट मिलता था और उसके पास भी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि लगभग हर गली के आसपास, आप बाजार को तो छोड़िए, हर गली के आसपास कोई ना कोई डेंटिस्ट है और सबके यहाँ लोग जो है बैठे हैं। बच्चों से लेके बड़े हर उम्र के मेल फीमेल सब बैठे हुए हैं। सबको दांत में किसी को दर्द है, किसी को कैविटी है, किसी को सुन्नपन है, किसी को झुंझुनाहट है। होम्योपैथी में कुछ ऐसी मेडिसिन है, अगर आप इनको लगातार कुछ दिन तक यूज करते हैं तो ये जो गम्स हैं उनको भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, जो नर्व्स हैं उनकी जो एक तरीके से जो कंडक्टिविटी है वो भी बहुत अच्छी रहती है। और जो हमारा दांत है जो एक टाइप की हड्डी ही है जिसको एक्सटर्नल बोन हम बोलते हैं, उसकी जो हेल्थ है वो भी बहुत अच्छी रहती है और अपनी एक मजबूत स्थिति के साथ एक लंबी एज तक, ज़्यादा एज तक जो है हम इसको मेंटेन रख सकते हैं। क्योंकि दांत खराब होना ये आदत के साथ तो इंक्लूड है ही, जैसे बहुत ज़्यादा मीठा खाना और मीठा खाने के बाद मुंह को साफ ना करना, कुल्ला ना करना। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी आदतें भी हैं, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ब्रश करना और जो बहुत ज़्यादा केमिकल, हार्श केमिकल वाले टूथपेस्ट वगैरह का यूज़ करना भी दांतों को खराब कर दे रहा है। हम देख रहे हैं कि पहले लोग जो है ब्रश बहुत ज़्यादा नहीं करते थे। दांत साफ करते हैं, मैं उसकी वकालत नहीं कर रहा हूँ, दांत साफ करते थे लेकिन वो नेचुरल तरीके थे, या तो हाथ से या फिर दातून बनाई जाती थी जिसके ब्रसल बहुत सॉफ्ट होते थे, पहले उसको चबाते थे मुंह से या राख वगैरह से। तो आज हमारी एक ऐसी बहुत अच्छी राख की मेडिसिन भी इसमें रहने वाली है जो चट्टान से बनती है। एक्चुअल में वो लावा जो निकलता है ज्वालामुखी से, उससे बनने वाली दवाई है। खैर, तो ये स्थिति है। अब जितना ज़्यादा ब्रश यूज़ हो रहा है और जितना ज़्यादा इंटेंसिवली उसको रगड़ा जा रहा है ना, उस और ज़्यादा तीव्र तरीके से दांतों को रगड़ रहे हैं, उससे और दिक्कत हो रही है। तो ये जो मेडिसिन मैं बता रहा हूँ ये आपको थोड़ा सा ब्रसल्स सॉफ्ट लेने हैं। अब जो, क्योंकि मैं तो खाने की दवाई बताऊंगा, एक नॉर्मल कुल्ला करने की दवाई बताऊंगा, लेकिन जो ब्रश आप या टूथपेस्ट यूज करते हैं उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। चलिए खैर अपनी मेडिसिन की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है वो मैंने आपको अभी बताया, वो हैक्ला लावा है, जो ज्वालामुखी से कि आप उसको सीधा समझिए कि एक स्ट्रॉन्ग चीज़ से मेडिसिन बन रही है और उसकी वही प्रॉपर्टी रहती है। हैक्ला लावा वैसे भी होम्योपैथी में टूथपेस्ट, टूथ ब्रश वगैरह जो उसमें भी सब में डाली जाती है। तो हैक्ला लावा को 3x पोटेंसी में आपको लेना है और ये मेडिसिन आपको अकेली नहीं लेनी है, इसके साथ एक और मेडिसिन ऐड करके आपको लेनी है, वो है कैलकेरिया फ्लूर्स। कैलकेरिया फ्लूर को भी आप 3x पोटेंसी में लेंगे। कैलकेरिया फ्लूर वैसे तो इलास्टिक टिश्यू की रेमेडी है, लेकिन ये गम पे बहुत अच्छा काम करती है और जो बोन होती है उनको भी ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। वैसे ही दांत भी एक हड्डी है, एक बोन है, तो दांतों को भी ये बहुत अच्छे तरीके से स्वस्थ रखने का काम करती है। कैलकेरिया फ्लूर को भी 3x में लेंगे। ये दोनों मेडिसिन आपको लेनी है। अगर बच्चे हैं आपके तो एक गोली हैक्ला लावा, एक गोली कैलकेरिया फ्लूर, दोनों को एक साथ भी ले सकते हैं या थोड़ा बहुत अंतर कर सकते हैं, लेकिन साथ लेने में कोई दिक्कत नहीं है। कई बार हम खरल करके या उसको पेस्ट बना के भी, पुड़िया बना के भी दे देते हैं। तो एक एक गोली बच्चों को और बड़ों को दो दो गोली दोनों में से लेके मुंह में रख के चूस लेनी है और बाद में थोड़ा सा गुनगुना पानी पियेंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा जल्दी हो जाता है। ये तो थी हमारी इंटरनल मेडिसिन के दो मेडिसिन को लगातार हम यूज करके अपने दांत को जल्दी खराब होने से बचा सकते हैं, इससे स्ट्रेंथ बढ़ती है। लेकिन दांतों को खराब होने से बचाने के लिए उतना ही जरूरी है इनकी सफाई और इनको जो एक एंटी जर्मिसाइड जो इफेक्ट देना है, जो इनको सफाई करे, इनकी धुलाई करे, वैसी दवाई की जरूरत भी है। तो दो मेडिसिन आपको कुल्ला करने के लिए लेनी है जो बहुत
खास दवाई हैं दांतों के लिए भी, और एंटी इन्फेक्शियस हैं, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगस, ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से काम करती हैं दोनों मेडिसिन। पहली मेडिसिन है कैलेंडुला। कैलेंडुला का मदर टिंचर आपको लेना है, और ये एक अच्छा एंस्ट्रीजेंट है, सरफेस को क्लीन करने का काम करता है। जब आप इसका कुल्ला करेंगे तो बहुत अच्छे इफेक्ट आपको देगा। तो आपको पहला कैलेंडुला का मदर टिंचर लेना है, और दूसरा प्लांटेगो का मदर टिंचर है। प्लांटेगो का मदर टिंचर केवल कुल्ला करने से दांतों को साफ करने का काम तो करेगा ही, लेकिन अगर कभी दर्द भी हो रहा है ना, दांत में कैविटी है, दर्द हो गया किसी को, तो खोखला दांत है, तो इन दोनों मेडिसिन की 5-5 बूंदे डाल के कॉटन पे अगर रख लें तो दर्द भी शांत हो जाता है। खैर, अगर इन दवाइयों को आप लेते हैं तो जो कीड़ा लगने वाली स्थिति होती है उस स्थिति को जाने से ये रोकता है, उस स्थिति से बचाता है। तो दूसरा मेडिसिन है जो प्लांटेगो का मदर टिंचर, ये आपको लेना है। दोनों मदर टिंचर को आपस में मिक्स कर लेंगे एक बोतल में, बड़ी बोतल में, और रात को लेटते टाइम जब खाना पीना सब हो जाए तो 1 कप गुनगुने पानी में, हल्का सा गुनगुना पानी आप लेंगे, उसमें इसकी लगभग 15 से 20 बूंदे डाल के और अच्छे से कुल्ला करेंगे, बहुत धीरे धीरे, सिप बाय सिप। 1 कप पानी लेंगे तो उसको 3-4-5 सिप में करेंगे, ताकि अच्छे से सब धुलाई हो जाए और जो है क्लीनिंग हो जाए। ये तो रात को लेटते हुए करना है। यही काम सुबह फ्रेश होने के बाद, और अपना ब्रश व्रश जो भी आपने किया है, साफ दांत जैसे भी किया, उसको करने के बाद एक बार सुबह आप इसको करें ऐसे ही। और अगर 2 बार ना कर पाए तो 1 बार तो रात को करना ही है। और जैसे आप देखते हैं कि ये मुंह में डाल के कुल्ला करके फेंक दो, इससे ये चीज जो होगी वो हो जाएगी, ये सबसे बेटर है, सबसे बढ़िया काम करेगा। और मुंह की होने वाली जो दूसरी समस्याएं हैं उनको भी, बार बार छाले होना या छाले हो गए हैं, इस सब स्थिति को भी ये रोकता है। बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोनों को आपस में मिला के और इससे कुल्ला करना है, इसके अलावा और कोई जरूरत नहीं है। और आप देखिए, आप बहुत लंबे समय तक बिना किसी दांतों में दर्द के, बिना खोखलेपन के, और बिना जो कैविटी लग के जो नुकसान होता है, झंझनाहट, सुन्नपन, लंबे समय तक आपके दांत स्वस्थ रहेंगे। आप देखेंगे जो लगातार 2-2 बार ब्रश करते हैं उनसे कहीं स्वस्थ आपके दांत रहने वाले हैं। लेकिन दांत की सफाई के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, अच्छे सॉफ्ट ब्रशल से साफ करिए, और दिन में केवल 1 बार, रात को कर सकते हैं या सुबह को कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं करना होता है। दांतों की सफाई होनी जरूरी है, चाहे वो केमिकल से हो जाए या सिंपली ऐसे ही भी हो जाए, लेकिन हाँ, सफाई होनी जरूरी है। ये था आज का वीडियो, होम्योपैथिक मेडिसिन जिनसे लंबे समय तक दांत हमारे स्वस्थ रह सकते हैं, बिना टूटे, बिना झड़े, बिना काले हुए, बिना खोखले हुए। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।